गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ चल रही है। ऑलरेडी अब हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर हम आए हैं लेक्चर 4 के साथ, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली भी एक नॉर्मल पर्सन को भी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में जो छोटा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो जैसा कि हमने बात की प्रीएम्बल, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल की रीडिंग के साथ। कुछ ऐसा हमारा प्रीएम्बल दिखता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में ही होता है। जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्टार्टिंग फर्स्ट प्रीएम्बल से ही होता है। देखिए प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। 3 टाइप के जस्टिस है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये हमारा प्रीएम्बल है। आइए इसको समझते हैं, स्टडी करते हैं कि इसमें जो भी ये वर्ड्स है, पॉइंट्स है, ये क्या रिजेंबल करते हैं या क्या सिंबलाइज करते हैं। सो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रीएम्बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन हमारा आ भी सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को अडोप्ट किया, तो वो अमेरिका थी। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसने ये प्रैक्टिस को फॉलो किया। अ प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्रेशनिस्ट स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट पर्पस एंड अंडरलाइंग फिलोसॉफी। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो फिलोसॉफी है, जो उसका मूल उद्देश्य है, वो उसको दर्शाता है प्रीएम्बल। The preamble of the Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by पंडित नेहरू and adopted by Constituent Assembly। जैसा कि हम लेक्चर सेकेंड में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, और उसी में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पढ़े थे। तो उसी पे हमारा ये जो प्रीएम्बल है ये बेस्ड है। और प्रीएम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, डैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। उसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ एमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने प्रीएम्बल के बारे में कुछ स्टेट्समेंट दिए हैं। कभी कभी ये एग्ज़ाम्स में आ भी जाते हैं, तो हम प्रीएम्बल के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्समेंट्स है वो देख लेते हैं। N.A. पालकीवाला जी ने बोला है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंडली सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने बोला है द प्रीएम्बल इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। द होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला है डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ जेवल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोला है पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है सर अर्नेस्ट बेकर ने। आइए देखते हैं। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इट कंटेन्स अ सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रिवोल्यूशन कैन अल्टर। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह जी ने प्रीएम्बल के बारे में ये बोला है। तो इसी से हमको पता चलता है प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 important aspects can be ascertained from the text of the preamble। पूरा जो टेक्स्ट है प्रीएम्बल का, उससे हम 4 फैक्टर्स को असर्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल का जो अथॉरिटी आती है वो किससे आती है? पीपल ऑफ इंडिया से। और प्रीएम्बल में जितने भी पॉइंट्स आपने देखे वो सब किसके लिए? पीपल ऑफ इंडिया के लिए। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और ये प्रीएम्बल हमको ये भी बताता है कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट मतलब जो हमारा नेशन है इंडिया, उसका नेचर कैसा है वो बताता है कि हमारा जो स्टेट है या इंडिया है वो सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। इन पॉइंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के बारे में भी बताता है। ये बताता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ही हमारे ऑब्जेक्टिव है।
और जो डेट ऑफ अडेप्टेशन है वो तो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक एक वर्ड को हम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हुआ है प्रीएम्बल में यूज़, वो है सोवरीन। सोवरीन मतलब क्या होता है? सोवरीन मतलब ये होता है कि इंडिया अब किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही किसी का डोमिनियन स्टेटस है या फिर किसी की कॉलोनी है। अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो अपने इंटरनल मैटर्स, एक्सटर्नल मैटर खुद ही सुलझा सकता है। और हमारी जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है या ये यूएन की मेंबरशिप है, वो इसको अल्टर नहीं कर सकती। तो इंडिया इज़ अ सॉवरिन कंट्री। सॉवरिन कंट्री मतलब होता है इंडिपेंडेंट हम नेशन है। सेकंड है सोशलिस्ट। जो ये सोशलिस्ट टर्म है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई थी, लेकिन सोशलिस्ट, इंडिया का जो सोशलिस्ट नेचर है वो हम डीपीएसपी में पहले से देख सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं रिसेंबल किया था सोशलिस्ट नेचर को भी। और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि सोशलिज्म हमारी सोसाइटी रहेगी। 1955 में ही ये रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था। और हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चलता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से हम क्या समझते हैं कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज इज़ इनकरेज, मतलब दोनों तरह के इंटरप्राइजेस को हम इनकरेज करते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को भी और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी। और जबकि कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो होता है वो उसमें ऐसा होता है कि स्टेट डिसाइड्स एवरीथिंग, मतलब स्टेट सबसे ऑलमोस्ट पावरफुल होती है और वही सारा डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होता है, वही डिसाइड करती है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे जो हमारे रिसोर्सेज है, जैसे वाटर बॉडीज़ है या फिर जो हमारे मिनरल्स है, उन सब का डिसीजन स्टेट ही लेती है। तो जो इंडियन सोशलिज्म है वो बेस्ड है मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म में, विथ हैवी लीनिंग टूवर्ड्स द लेटर मीन्स गांधीयन सोशलिज्म को हम इंडियंस ज़्यादा फॉलो करते हैं। देन द थर्ड वर्ड इज सेक्युलर। इट वॉज ऑल्सो एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। सो ये भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। लेकिन हमको इस तरह इसके सेक्युलर होने के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं, जैसे राइट टू रिलीजन हो गया। तो इस तरीके से ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो स्टेट को सेक्युलर ही मानते थे। तो सेक्युलर मतलब आप सभी जानते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेज, कास्ट एक्सेट्रा। आइए आगे बढ़ते हैं। देन डेमोक्रेटिक। द टर्म implies that the Constitution of India has an established form of constitution which gets authority from the will of the people expressed in an election। तो आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर हर 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली चूज़ की जाती है वोटिंग के थ्रू। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, इसलिए प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? The term indicates that the head of the state is elected by the people. In India, the president of India is elected by elected head of the state। जो हमारा head of state है, जो प्रेसिडेंट कहलाता है, वो हर 5 ईयर्स में चेंज होता है और उनको कौन इलेक्ट करते हैं? हमारे ही द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसलिए हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक बट इट इज़ नॉट ए मोनार्की रिपब्लिक। ओके। जस्टिस, और जो हमारे जस्टिस है वो बोरोड किया हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अब रशिया हो गया है, पहले यूएसएसआर था। और जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो यही है कि हमको हर तरह का जस्टिस मिले, सोशल भी, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। सोशल जस्टिस से डिनोट करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑल। इकोनॉमिक जस्टिस से हम डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी की बेसिस पे हमारे साथ कोई भी अन्याय ना हो, मतलब गरीब को भी न्याय मिले और अमीर को भी न्याय मिले। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस यही है कि सभी जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले और इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, कोई भी बंदा जाए, वो आराम से जा सकता है और आ सकता है। लिबर्टी, इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। जैसे कि हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि हमें राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू डू एजिटेशन है, और लोग हड़ताल करते हैं अपने राइट्स के लिए। तो ये हमारी कुछ फ्रीडम्स हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्कशिप है। तो यही पार्ट सारे लिबर्टी में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी, इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यही इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। The equality mentioned in the preamble embraces civic, political and economic equality. This ideal was borrowed from French Revolution। और ये आइडिया किससे बोरो किया गया?
फ्रेंच रिवोल्यूशन से। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इफेक्ट टू दिस प्रिंसिपल। और फ्रेटर्निटी का एक सिंपल एग्जांपल है ब्रदरहुड, कि जो भी इंडियंस है वो अपने आप को एज ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स समझे और एक ब्रदरहुड की फीलिंग रखे एज ए कंट्री, एज ए नेशन। और ये जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें इंटीग्रिटी वर्ड को हमने ऐड किया गया था। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू प्रमोट ए सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी थ्रू द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेटर्निटी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइन करता है कि हमें फ्रेटर्निटी दी गई है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे अंदर फ्रेटर्निटी की भावना लाता है। और बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे राइट नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना भी एक तरह की फ्रेटर्निटी की फीलिंग लाता है। और जो डॉक्टर के.एम. मुंशी थे वो बोलते थे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप बट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेट। मतलब इन्होंने यही बोला था कि हर एक जो पर्सनैलिटी है, हर एक जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही मूल्यवान है, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उनको भी हमको रेस्पेक्ट देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद केसेस हुए जहाँ पर मतलब प्रीएम्बल को ये क्वेश्चन किया गया है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहला ऐसा जो केस था वो था बेरीबरी यूनियन केस 1960, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लेटर ऑन न्यू केस केशवानंद भारती केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी ओपिनियन को नेक्स्ट केस LIC ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी पार्ट को बोला है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इटर्नल पार्ट है। लेकिन दो पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोले, दो पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोट के रूप में हमें याद रखना है। इट इज़ नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नोर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस। ना ही ये पावर देता है, ना ही ये पावर को ले सकता है। और इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल के जो पॉइंट्स है उसको लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो उसको जाके हम, लेकिन प्रीएम्बल में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। प्रीएम्बल एंड इट्स अमेंडेबिलिटी। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि प्रीएम्बल को हम स्पेशल कंडीशंस में आर्टिकल 368 के तहत अल्टर कर सकते हैं। लेकिन हम, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वही हिंडर हो जाए। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो हम बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीएम्बल से आ सकते हैं। जैसे विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो इट वाज इंसर्टेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इंडिया को सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। द वर्ड्स विच आर इंसर्टेड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो इन ऑप्शन, चार ऑप्शन में जो वर्ड है वो है विच आर नॉट। तो इसके अंदर हम वर्ड को बोलेंगे डिग्निटी नहीं है, बाकी तीनों वर्ड्स है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस केस में अभी हम पढ़े हैं? केशवानंद भारती केस में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपका अपना चैनल स्टडी टाइम विद JK आपके लिए नए नए लेक्चर्स लाता रहेगा, और लेक्चर 5 के लिए आप वेट करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।